जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मैंने हमेशा एक बात कहा कि ग्रह का जो परिवर्तन है, ग्रह की जो दिशा है, वो हम सभी के जीवन की दशाओं को बदल देती है। अब उसमें भी मैं अगर मंगल की बात करूं तो मंगल एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। कालपुरुष की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, जो पहला घर जिसको कहा जा सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कहा जा सकता है, और थर्ड हाउस जिसको प्राकर्म एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, उसके स्वामी है। तो समाज के लोगों में डिप्रेशन आएगा या डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, कॉन्फिडेंस लूज होगा या कॉन्फिडेंस वापस आएगा, क्या परिस्थिति होगी, मंगल उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और उसके साथ साथ मैंने, आपको याद होगा जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर रहे थे तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि मतलब कन्या राशि को लेकर के कि क्या परिस्थिति रहने वाली है। मैंने कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, भूकंप इत्यादि आने वाला है, संबंध बिगड़ने वाले हैं, कुछ प्लेन को लेकर के मैंने बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट की थी और जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही एक्चुअल में घटित हुआ। जब मैं उस टाइम प्रेडिक्ट कर रहा था तो लोगों के अंदर एक बड़ा डिफरेंट, लोगों ने कमेंट किया कुछ नहीं होने वाला है, आप तो आचार्य जी डराने के लिए आए हैं, ये तो ये हैं वो तो हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मुझे लोगों के द्वारा मिले थे देखने को। लेकिन एक्चुअल में जो बताया था वो घटनाएं घटित हुई। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब आपने क्षमा चाहेंगे, हमने आपको शायद पहचाना नहीं, या हम वो बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था, बट आपने जो बताया था वैसा हुआ। बट मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है और भगवान से प्रार्थना रहती है कि जीवन में अच्छा हो। तो फिर मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मंगल का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो बड़ा डिफरेंट कुछ लेकर के आने वाला है। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 13 तारीख को जाएंगे शुक्र के घर में, यानी तुला राशि के अंतर्गत। 2025 में ये पहला परिवर्तन होगा तुला राशि के अंतर्गत मंगल। 2025 के अंदर मंगल का ये पहला परिवर्तन है। जब इस प्रकार की परिस्थिति में जाएंगे, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बड़ा तरीके से बता देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, और वो भी आप मेरे द्वारा चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं और करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव होता हूं, फ्री होता है वो लाइव, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के यदि बात करना चाहते हैं तो कृपया उसके लिए भी आप संपर्क करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के और बात कर सकते हैं। 13 तारीख को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे उस समय हम पितृ पूजन कर रहे होंगे। पितृ पूजन का हमारा हमेशा रहता है पितृ शांति यज्ञ जो है हरिद्वार में, और उसके साथ साथ वाराणसी में इस बार हम आयोजन कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए पितृ की शांति की जाए, आपके पितरों को मोक्ष दिया जाए, तो आप उसके लिए भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप मेष राशि के हैं, आप मेष से लेकर के मीन राशि के हैं, तो उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, आपको जानकारी दे लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेष राशि के जातक जातिका हैं तो मंगल आपके 7th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे। राशि स्वामी का 7th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करना एक अच्छा संयोग है, क्योंकि आपके अष्टमेश भी हैं। 7th हाउस में उनके जाने के कारण एक चीज जो डिफरेंट होने वाली है, अच्छी होने वाली है, वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाएगा। अच्छी होने वाली है वो ये चीज है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। अच्छी होने वाली जो चीज है वो ये है कि आपके लोगों के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ खराब भी है। खराब क्या है कि आपके प्रेमी प्रेमिका की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनके अंदर अग्रेशन, गुस्सा इत्यादि बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपकी नई नई शादी इत्यादि तय हुई है या कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो उसके ब्रेक होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ध्यान देना होगा। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करता हूं, 6ठे भाव के अंतर्गत उनके पहुंच जाने से, और क्योंकि 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी होंगे, स्पेशली 12th हाउस का स्वामी 6ठे भाव में पहुंचने पर विपरीत राजयोग को तैयार करता है, और यह विपरीत राजयोग आपको कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाला होगा। यानी अगर आप कोई एग्जाम वगैरह देने जा रही हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। साथ में यदि आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई मामला है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। किसी प्रकार का भी विवाद चल रहा है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनको आप परास्त कर पाएंगे। लेकिन साथ में जीवन साथी के हेल्थ में
प्रॉब्लम रहने वाली है, वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करूंगा तो पंचम भाव में दसम भाव के स्वामी मंगल जाकर के गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और उसके साथ सेकंड हाउस के और पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव के भी स्वामी और दसम भाव के स्वामी होकर के, अगर मैं मिथुन राशि की बात करता हूं, क्षमा चाहूंगा, एकादश भाव के स्वामी मिथुन राशि में होकर के, छठे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में आकर के गोचर करेंगे। एकादश भाव के स्वामी का पंचम भाव में आपके गोचर करने से आपके फाइनेंस की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। यानी लॉटरी से, सट्टा से, जो भी आप अचानक पैसे कमाने के रास्ते आप सोचते हैं वहां से वापस आ जाएंगे। कोई मामला आपका, किसी ने आपके पैसे मार रखे थे जिसको लेकर के आप कोर्ट कचहरी वगैरह में चले गए थे, तो वहां से जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में जरूर आएगा, वहां से आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। शत्रुओं द्वारा लिया गया धन आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन एक चीज के लिए थोड़ा नुकसानदायक है और वो रहेगा, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मित्र शत्रुता वाला काम करें, इसलिए मित्रों से सावधान रहना होगा। जब हम कर्क राशि की बात करते हैं, फोर्थ हाउस के अंतर्गत मंगल जाकर के गोचर करेंगे, दसम भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के। एक तो जो भी लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आप, तो नौकरी के लिए प्रयास में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्पेशली यदि सेना के अंदर, पुलिस के अंदर जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट में आप लोगों ने अप्लाई किया है, वहां से आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। मेहनत करने पर मंगल आपको आपके मनोनुकूल रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। कॉम्पिटिटिव क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपका ट्रांसफर इत्यादि आपके क्षेत्र से दूर हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है, तो उसको लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अब अगर हम राशि सिंह को लेकर के बात करते हैं, सिंह राशि में मंगल का जो गोचर होगा वो थर्ड हाउस के अंतर्गत होगा। मंगल नाइन्थ हाउस के स्वामी है और फोर्थ हाउस के स्वामी है। एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत सुंदर शब्द ऋषि पाराशर ने लिखा कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे, 11वें भाव में मंगल सभी अरिष्टों से निवारण कराने वाले होते हैं। तो यदि आप सिंह राशि के हैं और आप हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, शरीर में एक नई पावर आ जाएगी। एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन या डिस्ट्रैक्शन से यदि आप परेशान हैं, तो आप उससे बाहर निकल पाएंगे। अधिकतम लोग जो पुराने विचारों से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं सिंह राशि के, वो उससे बाहर निकल करके आएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत सारी यात्राएं भी होंगी और स्पेशली धार्मिक उन्माद से, यानी नारा लगाने से, लड़ाई झगड़ा करने से, इससे बचने की आवश्यकता आपकी जरूर रहने वाली है। अगर मैं स्पेशली कन्या राशि की बात कर लेता हूं, सेकंड हाउस में एट्थ हाउस के स्वामी होकर के, थर्ड हाउस के स्वामी होकर के गोचर करेंगे। देखो भाई, पैसा अगर किसी ने मार रखा था तो वो पैसा तो वापस मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। मंगल आपको दिलवा देंगे। साल में एक ही बार ऐसी परिस्थिति में, 1.5 साल में करीब आते हैं, तो वो पैसा आपका वापस मिल जाएगा। लेकिन एक बात कहूंगा आपको, अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। शब्दों पर कंट्रोल खत्म होने से आपकी बनी बनाई चीजें बिगड़ जाएं और नुकसान हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। अपने शब्द पर कंट्रोल करना है। रोज कोशिश करना है कि 108 बार गायत्री मंत्र का आप जरूर जप करें। अगर इसको करेंगे तो फायदेमंद होगा। एक बात मैं कह सकता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मंगल का यह परिवर्तन आप बार बार देखेंगे, घर के लोगों के विचारों में परिवर्तन लेकर के आएगा, जिससे लड़ाई झगड़े जैसी परिस्थिति बने। इस प्रकार का संयोग है, सावधान रहिएगा। तुला राशि के लिए जब बात करते हैं, क्योंकि आप ही की राशि में गोचर करेंगे सेकंड और सेवंथ हाउस के स्वामी होकर के, एक सबसे बड़ी चीज, यदि लड़ाई झगड़ा हो गया था जीवन साथी के साथ या फिर प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो वो वापस आपको कांटेक्ट करें या आपके कांटेक्ट करने पर वो पॉजिटिव रिप्लाई दे, इस प्रकार की कंडीशन होगी। बहुत अच्छी बात मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेकर के ये है कि यदि आपकी लड़ाई झगड़ा आपके प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी के साथ हुआ, तो उनके साथ संबंध दोबारा जुड़ने का जो कार्य है वो मंगल करने वाले हैं। सिर्फ आपको अपने ईगो से नीचे आने की आवश्यकता है, अपने आप को थोड़ा
झुकाने की आवश्यकता है। मैंने बार बार कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि रिश्तों में झुकना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा लचीलापन लाना रिश्तों में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे परिस्थिति में आपके रिश्ते दुरुस्त हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। पैसे का भी आगमन, धन का भी आगमन मंगल कराएंगे, लेकिन एक ही जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सर में चोट इत्यादि लगने का योग है, दुर्घटना इत्यादि का भी साथ में योग है। तो आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। क्रोध से बचने का प्रयास कीजिएगा। एक और चीज, इस समय पर बीपी आपका हाई रहेगा, जितना कंट्रोल करेंगे फायदेमंद रहेगा। अगर हम वृश्चिक राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं और आपकी दशा या अंतरदशा भी स्पेशली अगर मंगल की चल रही है, तो आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। 12th हाउस में तुला राशि के अंतर्गत मंगल गोचर करेंगे। यहां पर एक तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कत होने वाली है, इसलिए उसको लेकर प्लीज सावधान रहिएगा। चाहे छोटी सी ही प्रॉब्लम हो जिसके लिए हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, लेकिन इस प्रकार की कंडीशन है तो हेल्थ को लेकर के प्लीज अपना ध्यान बहुत रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ में रिस्क वाला कोई काम नहीं कीजिएगा। इस समय किसी को पैसा इत्यादि देने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि में बहुत अच्छी परिस्थिति होगी मंगल की। पंचमेश और द्वादशेश होकर एकादश भाव में गोचर करेंगे। कई सारे रास्ते पैसे कमाने के आपके बनाएंगे और उन रास्तों से आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए आपसे एक बात कहूंगा कि आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मंगल आपको माला माल करने के लिए आ रहे हैं, मंगल आपको पैसा देने के लिए आ रहे हैं। मैं सत्य कह सकता हूं कि आप पिछला महीना देख लीजिएगा, इस महीने को देख लीजिएगा, दोनों कंपेयर करेंगे तो इस महीने में आपको बेहतरीन धन मिलता हुआ आपके जीवन के अंतर्गत नजर आएगा। वो परिस्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। राशि मकर की अगर बात कर लेते हैं, ये कंडीशन भी बहुत फायदेमंद है। दसम भाव के अंतर्गत मंगल को कुल दीपक कहा जाता है। आपको नई नौकरी, व्यापार को एक्सटेंड करने का या शुरू करने का मौका मंगल देने जा रहे हैं। सिर्फ आपको प्रयास की आवश्यकता है। कोई मकान आपने लिया है, कोई प्रॉपर्टी आपने ली है जिसका विवाद इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, तो उसमें आप विजयी हों, इस प्रकार की परिस्थिति है। इस महीने एक बात और कह सकता हूं, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी देखने ही जाएं, लेकिन जाने वाले जरूर हैं या अपनी नई प्रॉपर्टी लेने वाले जरूर हैं। तो मकर राशि के लिए भी मंगल का परिवर्तन एक दृष्टि से अच्छा है। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि में से एक। मंगल गोचर करने जा रहे हैं तुला राशि के अंतर्गत दसम भाव के स्वामी होकर के। दशमेश अगर 9th हाउस के अंतर्गत जाते हैं और उसी समय अगर मैं बात करूं तो शुक्र का जो गोचर है वो 14 तारीख को सिंह राशि के अंतर्गत आ जाएगा। दशमेश 9वें भाव में और नौमेश पंचम भाव में, ये संयोग एक राजयोग प्रदायक संयोग है, जिसमें हमारे जीवन साथी को या जिससे हम प्रेम करते हैं, करती हैं, उनके भाग्य उदय का संयोग बने, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। आपका स्वयं का मन धार्मिकता से परिपूर्ण होगा, धर्म में मन लगेगा, आपका स्वयं का भाग्य उदय हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। तो मेरी कुंभ राशि के लिए मंगल का राशि परिवर्तन साल भर के बाद प्रोफेशनल लाइफ में, स्पेशली नौकरी इत्यादि को लेकर के अगर मैं बात करूं, बिजनेस इत्यादि को लेकर के मैं बात करूं, तो कुछ नया आपको मिलने जा रहा है, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको 2025 में थी। तो वो 2025 में आपकी रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने जा रही हैं, फायदेमंद है। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर भाग्येश के अष्टम भाव में गोचर करने से एक तो पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर के प्लानिंग आपकी बनने वाली है। ओके, कहीं पैसा आप लगाएंगे जरूर, चाहे गोल्ड खरीदें, चाहे प्रॉपर्टी खरीदें, कुछ में पैसा, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन एक और चीज है, भाग्येश के अष्टम भाव में गोचर करने से जो काम बन रहे थे वो काम बिगड़ने शुरू हो जाएं या रुक जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति है। परेशान नहीं होइएगा, शांत रहिएगा, तसल्ली से काम कीजिएगा,
भगवान हनुमान जी की आराधना श्री रामचरितमानस के श्री रामचरितमानस क्षमा जाऊंगा हनुमान चालीसा में वो दोहा है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु कलेश विकार। श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते रहिएगा, भगवान कृपा करेंगे। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। आप लोग मुझे लाइव में फॉलो कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव होता हूँ, वो फ्री होता है। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।